आप सभी पत्रकार भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप यहाँ टर्निंग पॉइंट ऑफिस में आए। आज जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि टर्निंग पॉइंट 30 साल से स्टडी अब्रॉड सर्विसेज में स्टूडेंट्स को अब्रॉड भेज रही है। हम लोग जो सर्विसेज दे रहे हैं ISPT स्टडी अब्रॉड, जो काउंसलिंग्स हैं उसको हम दे रहे हैं। पिछले साल हमने एक ग्लोबल एजुकेशन एक्सपो किया था होटल नूर महल में, जिसकी सफलता के बाद इस साल फिर से हमने ये ग्लोबल एजुकेशन एक्सपो 2023 हम लोग आयोजित कर रहे हैं होटल नूर महल में। 14 अप्रैल सुबह 10:30 से 5 बजे तक का ये प्रोग्राम होगा, जिसमें 150 से ज़्यादा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं, अलग अलग देशों से आ रही हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, US, UK, यूरोप। तो 150 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ एक ही प्लेटफॉर्म पर स्टूडेंट्स को एक अपॉर्चुनिटी जो हम लोग उनको देने जा रहे हैं वो ये है कि जो स्टूडेंट्स 12th पास कर चुके हैं या इस साल 12th के एग्ज़ाम्स जिन्होंने दिए हैं या वो ग्रेजुएट हैं, वो सभी इनवाइटेड हैं। फ्री एंट्री है बच्चों की, लेकिन एक जो रिकमेंडेशन हमारी है कि बच्चे जो भी यहाँ आएँ वो एक रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लें। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, जो ऑनलाइन नहीं कर सकते वो एक फ़ोन नंबर है 9813216000, वहाँ पर कॉल करके भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बाद वहाँ जो वेटिंग है वो उनके लिए नहीं होगी, वो सीधा से जो यूनिवर्सिटी जहाँ पर बैठी हैं सभी उनको उस हॉल के अंदर एंटर कर सकते हैं। इसके अंदर जो ऑफ़र्स हैं जो हम बच्चों को देने जा रहे हैं, वो सब जो है मैं आपको बता देता हूँ। एक तो जो स्टूडेंट्स 90% मार्क्स इस साल 2023 में 12th के एग्ज़ाम के बाद लेकर आएंगे, उनको हम अपनी सारी सर्विसेज फ्री दे रहे हैं। एक जो आइल्स की ट्रेनिंग होती है या PT की ट्रेनिंग होती है, जिसकी फ़ीस है अप्रॉक्सीमेटली 15-16 हज़ार की फ़ीस है, वो सारी की सारी उनके लिए फ्री होगी। प्लस जो कंसल्टेंसी फ़ीस होती है वो भी अप्रॉक्सीमेटली कंट्री वाइज डिपेंड करती है, उसमें भी स्टूडेंट 20-25 हज़ार जो पे करता है वो भी उनको फ्री हम किए है। हम लोग ऑफिशियली इस बात को अनाउंस कर रहे हैं कि जो बच्चे 90% प्लस स्कोर करेंगे उनको ये फ्री सर्विस मिल रही है। दूसरी चीज़ ये है कि जो स्टूडेंट्स 90% स्कोर नहीं करेंगे, कम मार्क्स होंगे उनके, उनको भी हम लोगों ने डिस्काउंट कूपन्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। सभी स्टूडेंट्स IELTS PT जो भी क्लासेस यहाँ ज्वाइन करेंगे उन सबको डिस्काउंट कूपन डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। तो ये जो एक मेगा इवेंट है करनाल में, पिछले साल भी हमने किया था, लेकिन पिछले साल 80 यूनिवर्सिटीज़ के साथ हमने किया था। इस साल 150 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इस इवेंट में पार्टिसिपेट कर रही हैं, और ये इवेंट करनाल में होटल नूर महल 14 अप्रैल 10:30 बजे से शुरू होकर 5 बजे तक ये चलेगा। इसके बाद जो स्टूडेंट्स करनाल से दूर हैं या यहाँ उनके लिए ट्रैवल करना मुश्किल है, हमारा जो सेकंड वेन्यू है वो है कैथल में होटल ग्रेस है, जहाँ पर ये सिमिलर जो ग्लोबल एक्सपो है वहाँ पर भी किया जा रहा है, और उसके भी टाइमिंग सेम रहेंगे। उसके बाद 14 के बाद 15 को कैथल में होगा, और 17 तारीख को हिसार के अंदर मुझे अभी होटल का नाम ध्यान नहीं है, लेकिन जो बच्चे हमारी वेबसाइट पे देख सकते हैं कौन से होटल के अंदर है वो लोकेशन, हम लोग आप सबको एक लिंक भी दे देंगे। वहाँ पर बच्चे उस लिंक पर जा कर के वेन्यू देख सकते हैं, टाइमिंग्स देख सकते हैं, और इस इवेंट के बारे में और जानकारी हमारी वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.turningpoint.in। ठीक है, तो ये थोड़ा सा विस्तार में मैंने बताया है जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं, और आप सबको यहाँ पर बुलाने का, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का हमारा ऑब्जेक्टिव है वो ये है। सर 150 यूनिवर्सिटी है, पूरे भारत से आ रही है या बाहर से भी आ रही है? सारी बाहर से हैं। सारी बाहर से सारी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी हैं। जो नाम बताए थे USA, UK, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यहाँ से आ रही है। यहाँ सर से आपने अभी बताया था सेकंड आप कैथल भी करें, अम्बाला में भी कोई ऐसा इवेंट है आपका? आने वाले टाइम में जरूर करेंगे सर, अभी नहीं। अभी भी तो ये जो आपका ये जो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, तो ये टोटल कितनी जगहों पे हो रहे हैं? ये ऑनलाइन हो रहे हैं रजिस्ट्रेशंस। हमारी साइट पे रजिस्ट्रेशन का लिंक है, और जो बच्चे फ़ोन कर रहे हैं उन पे भी हम लोग, उनको भी रजिस्ट्रेशन, हम लोग, हमारा स्टाफ है वो फ़ोन पर उनको कॉल पर लेकर के रजिस्ट्रेशन कर रहा है। निःशुल्क है? बिल्कुल निःशुल्क है। जितने भी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे उन सबको ये। एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि जितने भी कोई भी बच्चा अगर वो पुलिस बैकग्राउंड से है
या वो मिलिट्री का बैकग्राउंड है, अगर वो प्रूव करता है तो उनके लिए हमारे पास स्पेशल डिस्काउंट्स हैं। सर मेन जो टर्निंग पॉइंट का उद्देश्य क्या है और किस उद्देश्य को लेकर के आपने जो आज जो मीटिंग करी है उसको मेन चीज प्रकाश करना चाहिए? देखिए, उद्देश्य यही है कि हम बच्चों के भविष्य को लेकर के थोड़ा सा ये है कि उनको एक राह, एक दिशा दिखाने का हमारी कंपनी काम करती है। स्टूडेंट्स जो इंडिया में अच्छे कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन नहीं ले पाते, उनको हम लोग फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताते हैं, कोर्सेज़ के बारे में बताते हैं, आगे उनके करियर आउटकम्स क्या होंगे, उनके लिए स्टे बैक ऑप्शंस क्या हैं और उनका भविष्य जो है वहाँ पढ़ने के बाद क्या होगा, वो सब एक करियर काउंसलिंग्स हैं जो हम उन बच्चों को यहाँ टर्निंग पॉइंट पर देते हैं। तो डिस्काउंट्स की बात की जाए तो अभी आपने कहा कि 90+ स्कोर करने वाले के लिए सारा कुछ निःशुल्क है, तो अगर डिस्काउंट की बात तो वो परसेंटेज के हिसाब से डिस्काउंट होगा, अगर किसी की 90% से कम आती है? 90% से कम आनी, जिनकी भी स्कोरिंग कम होगी उन सब के लिए जो है कूपन सेम है, उसके लिए ऐसा नहीं है कि किसी के लिए ज़्यादा किसी के लिए कम है। 90% वालों के लिए फ्री है, उससे कम जो बच्चों के स्कोर आएंगे उनके लिए डिस्काउंट कूपन्स हैं, वो सब वहाँ उनको डिस्ट्रीब्यूट सर करते हैं। जैसे कि आप एजुकेशन के बारे में नॉलेज देते हैं, पढ़ाते हैं, शिक्षित करते हैं और विदेश भेजने की बात भी करते हैं, तो ज़्यादातर लोगों को बाहर भेजने की क्यों प्रेरणा दी जाती है, जबकि भारत में भी इस तरीके के डेवलपमेंट करके लोगों को रोजगार दिया जा सके, एजुकेशन दी जा सके, उसमें कुछ लोगों को सक्षम बनाया जा सके, क्या उस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? ये हमारे देश में जो इंस्टीट्यूशंस है ना, उसके हिसाब से जो हमारे स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है, तो उनके पास ये नहीं है कि इंडिया में एजुकेशन अच्छी नहीं है और बाहर बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं है। जी इंडिया में भी सेम स्टैंडर्ड्स के इंस्टीट्यूशंस हैं और अच्छे इंस्टीट्यूशन भी हैं, परंतु उनकी सीट्स जो है लिमिटेड हैं। जो बच्चे वहाँ एडमिशन नहीं ले पाते, जो कट डाउन को ब्रेक उनका नहीं कर पाते, वो कहाँ जाएंगे? ठीक है, तो बाकी जो दूसरे मुल्क हैं उनके पास हर कंट्री का अलग अलग आपका एडमिशन क्राइटेरिया होता है, वहाँ पर सीट्स ज़्यादा हैं। ठीक है, और करीब करीब जो है आपके यहाँ से इंडिया से जो बच्चा रहता है 5 लाख से ज़्यादा बच्चा हर साल बाहर जाता है पढ़ने के लिए, सिर्फ पढ़ने के लिए। ऐसा नहीं है कि इंडिया में स्टैंडर्ड कम है। तो बच्चों में ये जो चाहत बार बार बाहर जाने की आ रही है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस किया जाता है? यही है, उनको सीट नहीं मिलती, उनको पढ़ने का मौका नहीं मिलता यानी है। कि इंडिया में वो चीज़ें नहीं मिल पाती क्वालिटी। एक मिनट यार, बात कर ले दो, जो मेन चीज़ है उद्देश्य को बात कर ले दो ना। आते ये जो धोखाधड़ी हो रही है विदेश के नाम पर, कई बच्चे एक्सपायर हो चुके हैं, अभी पीछे देखा 50 से ज़्यादा बच्चे एक्सपायर हो चुके हैं और बहुत धोखाधड़ी होती है। तो वो धोखाधड़ी का शिकार ना हो उनके लिए आप क्या मैसेज करना चाहें, किस तरह के लोगों से मिलें? बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है। हम लोग चाहते हैं कि उनको जागरूक किया जाए कि बाहर जाना देखो सपना होता है, लेकिन गलत रास्ते से, गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से वो बाहर ना जाए। तो लोगों में जागरूकता लाने की ज़रूरत है और हम लोग उनको एक सही तरीका बताते हैं कि अगर आप एजुकेशन के लिए बाहर जाएं, इसमें सारा जो प्रोसेस है वो लीगल है, स्टेप बाय स्टेप उनको बताया जाता है कैसे कैसे एडमिशन होगा, कैसे वीज़ा होगा, कितनी इसमें कॉस्ट इन्वॉल्व है, कितनी ट्यूशन फीस होगी। तो ये बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है जो एजुकेशन के पर्पज़ से वो अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं, तो वो जो जिसकी आप बात कर रहे हो वो एक प्रोसेस बिल्कुल एक इलीगल प्रोसेस है और ये बिल्कुल रुकना चाहिए। और इसके बारे में तो देखिए मैं खुद भी चाहता हूँ कि लोगों में इसकी जागरूकता को लाया जाए, उनको समझाया जाए। टर्निंग पॉइंट की बात करें, कब से सेवाएं दे रहा है हरियाणा के अंदर, कहाँ ब्रांच आपकी कहाँ है, ये भी बताना चाहेंगे आपको? 93 में हमने कंपनी स्टार्ट की थी और 93 से हम लोग एजुकेशन सेक्टर में हैं। कंपनी का जो ऑफिस था वो करनाल से ही कंपनी स्टार्ट हुई थी। अभी जो है कंपनी के टोटल इंडिया में 10 ऑफिस हैं, ब्रांचेज हैं। कहाँ का है सर? दिल्ली है, करनाल रजिस्टर्ड ऑफिस है, यमुनानगर है, फतेहाबाद है, हिसार है, कैथल है, एक सेलम में तमिलनाडु में है, एक केरला में है। सर अब तक कितने सेमिनार आयोजित किए गए हैं जो 14 तारीख को लगाया जा रहा है? देखिए मेगा इवेंट इस तरह का मुझे लगता कि अब तक की हिस्ट्री में 30 साल हो गए हमें यहाँ, इतना बड़ा मेगा इवेंट तो आज तक करनाल में हुआ नहीं है जो इस साल हम लोग करने जा रहे हैं। छोटे छोटे सेमिनार्स जरूर किसी एक 2 या 3 या 10 यूनिवर्सिटीज़ या 20 यूनिवर्सिटीज़ को लेकर के हुए होंगे। 150 यूनिवर्सिटीज़ का इतना बड़ा मेगा इवेंट तो आज तक नहीं हुआ। कितने बच्चों के सपने आपने आज तक पूरे किए? 30 साल के करियर, 30 साल का ये भी बहुत बड़े क्वेश्चन है सर। पूरे किए होंगे विदेश जाकर पैसा कमाने के, शिक्षा लेने के। देखिए पहला तो मैं एक बात बताता हूँ आपको। आज से 20-25 साल पहले अगर बात करते हैं तो इंडिया से लोग जो जाते थे ना बाहर, सोचते थे कि पढ़ाई के बेस पर जाएंगे और काम करेंगे, पैसा कमाएंगे।
आज उल्टा सिस्टम हो गया। आज इंडिया में पैसा बहुत ज़्यादा है, इंडिया की पेइंग कैपेसिटी, और इंडिया इज द बिगेस्ट सप्लायर टू द वर्ल्ड वाइड यूनिवर्सिटीज। अभी चाइना क्यों पहले एक नंबर पे था 2019 से पहले, अभी इंडिया नंबर 1 पे है। क्यों? इंडिया के पास पेइंग कैपेसिटी है, इंडिया के पास यंग ब्लड्स है, इंडिया के पास एजुकेशन है, और ये कैपेबल इनफ है, क्योंकि सबको चाहिए होती है इंग्लिश, जो इंडिया के पास बहुत है। इंडिया से जो बच्चे बाहर जाते हैं, करीब हमने एज ए टर्निंग पॉइंट जो है करीब 75,000 लोगों से ज़्यादा हमने काउंसलिंग करी हुई है। सर आपने 1993 से स्टार्ट किया हुआ है, आज कहीं ना कहीं एक 50 एकड़ का बच्चा भी एक पड़ोस के गरीब आदमी को बाहर जाते हुए देख करके अपने माँ बाप पे दबाव बनाता है, और अगर माँ बाप नहीं भेजते तो सुसाइड तक की हालात हो रही है। उन लोगों को क्या करना चाहोगे? देखिए, बड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। हम लोग कभी ऐसे इंस्पिरेशन नहीं देते कि बच्चे माँ बाप के अगेंस्ट जा कर के अब्रॉड जाएं, ठीक है। और एक 3 इडियट मूवी हुई थी जहाँ बच्चों और पेरेंट्स दोनों को एक शिक्षा दी गई थी कि बच्चे जो अपना करियर चाहते हैं, उनको अगर वो सक्षम हैं, अगर उनको भेजने में सक्षम हैं, तो उनको उनके जो डिज़ायर्स हैं, जो वो बनना चाहते हैं फ्यूचर में, जो वो करना चाहते हैं, माँ बाप को आज ये चीज़ काफ़ी हद तक समझ आ चुकी है कि बच्चे जैसा करियर चाहें, जिसमें वो पैशनेट हैं, जिसमें वो एक्सेल कर सकते हैं, वो एक अपॉर्चुनिटी बच्चों को दी जाए। लेकिन हम कभी भी बच्चों को ऐसी शिक्षा नहीं देंगे कि वो माँ बाप के अगेंस्ट जा कर के उनको किसी दबाव में डाल करके बाहर जाने की वो कोशिश करें, क्योंकि इंडिया भी बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं, अच्छे करियर अपॉर्चुनिटीज़